हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 11 फरवरी 2026 के। तो इसमें जो कल की क्विज का क्वेश्चन था, मोजतबा खामेनेई को किस देश का नया सर्वोच्च लीडर घोषित किया गया है? तो ईरान, इराक, इजराइल या कतर? तो किस देश ने? ईरान में। हाल ही में ईरान इजराइल तनाव के बीच में इसराइल ने 2 सर्वोच्च लीडरों को हाल ही में बदल दिया है। अब नए सर्वोच्च लीडर, ईरान के नए सर्वोच्च लीडर कौन बन गए? मोजतबा खामेनेई। कौन बने हैं? मोजतबा खामेनेई। तो मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। इन्हें 8 मार्च को इनके पिता अयतुल्ला अली खामेनेई के स्थान पर इस पद पर नामित किया गया है। वह ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर हैं और देश के सबसे शक्तिशाली पद पर काबिज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? पुष्पेंद्र पाल सिंह, R.H. नचम्मा, दीपाली दास, M. अनीता। तो कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी R.H. नचम्मा। कौन बन गई है? R.H. नचम्मा। वेस्टर्न विंग के कमांडर इन चीफ बने थे पुष्पेंद्र पाल सिंह। कौन बने थे? पुष्पेंद्र पाल सिंह। दीपाली दास असम के कछार जिले की रहने वाली। कौन से जिले की? असम के कछार जिले की। संशोधित CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहले नागरिकता पाने वाली पहली महिला कौन बन गई? दीपाली दास। तो तीनों चीजें हो गई। पुष्पेंद्र पाल सिंह क्या बने हैं? वेस्टर्न विंग के नए कमांडर इन चीफ। RM नचम्मा कौन बनी है? किसी भी परमाणु संयंत्र की संचालन करने वाली भारत की पहली महिला। तो R.H. नचम्मा ने 15 मार्च 2026 को भारत के किसी भी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट का बनकर इतिहास रच दिया है। तो ये कौन से परमाणु संयंत्र में काम करेंगी? केगा। कौन से में? केगा कहाँ पर है? कर्नाटक। सबसे ज्यादा यूनिट पावर कैपेसिटी वाला परमाणु संयंत्र कौन सा है? केगा। कौन सा है? केगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश के बीच में लिमित्य 2026 का 11वां संस्करण शुरू किया गया? सेशेल्स, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया या सऊदी अरब? तो लिमित्य किस देश के साथ होता है? किसके साथ? सेशेल्स के साथ। किसके साथ? सेशेल्स के साथ। अभी हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज और हुई थी जिसका नाम है क्या? खंजर। क्या है? खंजर 2026 किसके साथ की गई थी? किर्गिस्तान। किसके साथ? किर्गिस्तान। बाकी सारी हमारी जो भी एक्सरसाइज है, इसके अलावा वज्र प्रहार 2026 किसके साथ करी हमने? भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी वज्र प्रहार। लिमित्य भारत और सेशल्स के बीच हर 2 साल में होने वाला संयुक्त अभ्यास है जो 2001 से आयोजित कराया जा रहा है। क्रियोल भाषा में लामित्य शब्द का अर्थ होता है मित्रता। INS तिरकंद भारतीय नौसेना का एक स्टील्थ फ्रिगेट है। सेशल पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। ठीक है। कब से कब होगा? 9 से 20 मार्च। 9 से 20 मार्च। कहाँ पर होगा? सेशल्स में। कहाँ पर होगा? सेशल्स में। नाम क्या है? लिमित्य। क्या है? लिमित्य। कौन सा संस्करण है? 11वां। क्वेश्चन नंबर 3, 2026 में केंद्रीय सुरक्षा बल का कौन 57वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च? तो कुछ मार्च को 10 मार्च। हर साल 10 मार्च को ही क्या बनाया जाता है? केंद्रीय सुरक्षा बल यानी कि CISF का रेजिंग डे बनाया जाता है। CIF रेजिंग डे कब बनाया जाता है? 10 मार्च को। हर साल 10 मार्च को CIF रेजिंग डे मनाया जाता है। CRF रेजिंग डे मनाया जाता है 10 मार्च को। और औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। CIF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। एक्ट कौन सा? CISF एक्ट 1968 के तहत ये स्थापना हुई थी। 2026 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। इसकी थीम की रखी गई है दान से लाभ, गिव टू गेन। चार्ल्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेकर्क, लुइस हैमिल्टन, किमी एंटोनेली या जॉर्ज रसेल? तो किसने जीत लिया है? तो ये खिताब जीत लिया आपका जॉर्ज रसेल ने। किसने? जॉर्ज रसेल ने।
तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने 8 मार्च 2026 को आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। फॉर्मूला 1 रेस है, कौन सी रेस है? फॉर्मूला 1 रेस। इसमें क्या करते हैं? स्पोर्ट्स कार कंपटीशन है ये एक तरीके से, और जॉर्ज रसेल ने इसको जीत लिया है। दूसरे नंबर पर कौन रहे? दूसरे नंबर पर इनके साथी किमी एंटोनोली रहे। कौन रहे? किमी एंटोनोली। लुइस हैमिल्टन काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने कम से कम 21 से 22 बार फॉर्मूला 1 रेस जीती हुई है। तो ये किसके ड्राइवर हैं? फरारी के। किसके? फरारी के। लैंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान दिया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो इसको मिला है चौथा। कौन सा स्थान मिला है? चौथा। फोर्थ रैंक किसको मिली है? भारत को। तो कोलियर्स द्वारा सितंबर 2025 में जारी ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट के अनुसार भारत भूमि और विकास स्थलों में सीमा पार निवेश के लिए चौथा पसंदीदा देश बनकर उभरा है। ये रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट निवेश परिदृश्य में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? चिरंजीवी, पंकज त्रिपाठी, कियारा आडवाणी, अल्लू अर्जुन। तो किसे दिया गया? चिरंजीवी को। किसे दिया गया? चिरंजीवी को। पंकज त्रिपाठी को क्या बनाया गया? अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। मेगा स्टार चिरंजीवी को गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025 में एनटीआर नेशनल फिल्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड भारतीय सिनेमा में 4 लंबे दशक के योगदान को महत्वपूर्ण पहचान देता है। ठीक है। चिरंजीवी को पद्म भूषण 2006 में और पद्म विभूषण 2024 में दिया गया। एनटीआर नेशनल अवार्ड्स भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जिंदगी भर की उपलब्धियों और योगदान के लोगों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। रश्मिका मंदाना को गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और कौन सी पिक्चर के लिए मिला? द गर्लफ्रेंड के लिए। किसके लिए? द गर्लफ्रेंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया गया? मुंबई, दिल्ली, बिहार या चेन्नई? तो कौन सी मेट्रो का? दिल्ली मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो बन गई है भारत की पहली रिंग मेट्रो। कौन सी? रिंग मेट्रो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क विस्तार में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर के शुरू होने से पिंक लाइन की सर्कुलर कनेक्टिविटी पूरी हो गई है, जिससे ये राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर पूरी तरह से संचालित रिंग रूट बन गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर मेजेंटा लाइन विस्तार का भी उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो फेज के नए मेट्रो कॉरिडोर की भी शिलान्यास किया। पिंक लाइन मेट्रो का शुभारंभ भारत की शहरी परिवहन प्रणाली में एक ऐतिहासिक विकास माना जा रहा है। मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर के पूरा होने के बाद पिंक लाइन अब पूर्ण गोलाकार मार्ग बन गई है, जो शहर के कई हिस्सों को जोड़ती है। ये नया कॉरिडोर लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा है। रिंग मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया, जो मेजेंटा लाइन का हिस्सा है। ये लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद मेजेंटा लाइन की कुल लंबाई 49 किलोमीटर हो गई है। दिल्ली मेट्रो 5 के फेज 5 के नए कॉरिडोर में अगर हम बात करें, तो जिनकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में रखी, वो है सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर रामकृष्ण मार्ग से इंद्रप्रस्थ, गोल्डन लाइन विस्तार एरो सिटी से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 1 और गोल्डन लाइन विस्तार तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज एलिवेटेड कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2026 में महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक ससून डॉक को मॉडर्न बनाने के लिए किस देश के 3 फर्मों के साथ एक एमओयू साइन किया है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड? इसका आंसर क्या होगा? तो किसके साथ कराए? ये फिनलैंड के साथ कराए। फिनलैंड की तीन फर्म हेल्बर, मिरासिस और रिवर रिसाइकिल। किसके साथ? रिवर रिसाइकिल। कौन कौन सी फर्म है?
हेल्वर मेरासिस और रिवर रिसाइकिल के साथ एक MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पुराने डॉक में एक IoT और स्मार्ट लाइटिंग का इस्तेमाल करके पर्यावरण को सस्टेनेबल बनाना है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई के ससून डॉक को मॉडर्न बनाने के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों हेल्वर मेरासिस और रिवर रिसाइकिल के साथ एक MOU साइन हुआ है, जिसका उद्देश्य पुराने डॉक में एक को IoT स्मार्ट लाइटिंग ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल बनाना है। ससून डॉक की बात करें तो ये 1875 में बना मुंबई का सबसे पुराना डॉक है और शहर की मछली पकड़ने की इंडस्ट्री का मुख्य हब है। क्वेश्चन नंबर 9, महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW 70 का 70वां सेशन जिसमें सावित्री ठाकुर ने भाग लिया, कहाँ आयोजित किस जगह पर आयोजित हुआ? पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क और रोम। तो कहाँ पर आयोजित हुआ? ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। तो महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर 9 से 12 मार्च 2026 तक कमीशन ऑफ द स्टेट ऑफ वीमेन के 70वें सेशन में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सेशन हर साल न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर पर होता है। इसकी थीम इस साल क्या रखी? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच पक्का करना और मजबूत करना। भारत मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर जैसी फ्लैगशिप इनिशिएटिव को हाईलाइट करेगा और विमेन एंड डेवलपमेंट एंड साउथ कॉर्पोरेशन पर एक साइड इवेंट में IBSA फंड इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की सक्सेस स्टोरी दिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने खास तौर पर कामकाजी महिलाओं की फाइनेंशियल और हेल्थ केयर मजबूतों के लिए एसेंस वीमेन सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? यस बैंक, PNB बैंक, सैलरी SBI बैंक या एक्सिस बैंक? तो किसने कर दिया है? यस बैंक ने कर दिया है। तो यस बैंक ने हाल ही में महिलाओं की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए यस एसेंस वीमेन्स सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या करेगा? ये 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देगा। ठीक है, इससे पहले उन्होंने क्या करा था? फ्री लॉकर सुविधा, महिलाओं के लिए फ्री लॉकर सुविधा भी दी है। तो यस बैंक ने भारत में काम करने वाली महिलाओं की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए यस एसेंस वुमेन सैलरी अकाउंट शुरू कर दिया है। ये अकाउंट पहले साल के लिए 5 लाख का हेल्थ कवर देगा। पहले साल के लिए फ्री लॉकर सुविधा और सालाना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप शामिल है। इसके अलावा वेलनेस कैटेगरी पर 5% तक कैशबैक भी देता है। 4 बातों पर फोकस करेगा: फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल प्रिविलेज और वेल्थ क्रिएशन। किस राज्य के गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पहली बार 3000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर सांबर हिरन रिकॉर्ड किया गया? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम। तो किस राज्य में किया गया? तो गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर कैमरा ट्रैप के जरिए चंबा जिले में, कौन से जिले में? चंबा जिले में 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक सांबर हिरन को रिकॉर्ड किया गया। तो भाई हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वाइल्ड लाइफ विंग ने कैमरा ट्रैप के जरिए चंबा जिले में ऊंचाई वाली जगहों पर सांबर हिरन को डॉक्यूमेंट किया। खोज सांबर हिरन को लगभग आमतौर पर 2000 मीटर से अधिक नीचे पाए जाते हैं। कलाटॉप खाजियार में 2500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर, गंगमुल वाइल्ड लाइफ में 3000 से ज़्यादा ऊंचाई पर रिकॉर्ड किए गए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको फरवरी 2026 में रिकॉर्ड पब्लिश किया। अगर हम इकोलॉजिकल बदलाव की बात करें तो 3 प्रजातियां भारत में सांबर की पाई जाती है: एक सांबर, एक मस्क डियर और एक बार्किंग डियर। अब भी एक ही जगह पर एक साथ पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन है, सबरीना मिटवेन ने किस देश में प्रोफेशनल पुरुष फुटबॉल टीम की पहली महिला हेड कोच बनकर इतिहास रच दिया है? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और भारत। तो कौन सी देश की? जर्मनी देश की। तो जर्मनी देश के एक फुटबॉल क्लब, प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब, पुरुष फुटबॉल क्लब, जिसका नाम है इनगोल स्टेट। किसका नाम है? इनगोल स्टेट 04। इसकी कौन बन गई है हेड कोच? सबरीना विटमैन। कौन बन गई है? सबरीना विटमैन। तो सबरीना विटमैन जर्मनी में किसी भी प्रोफेशनल पुरुष फुटबॉल टीम की हेड कोच बनने वाली पहली महिला बन गई है। उन्हें जर्मनी के बवेरिया में मौजूद क्लब FC इनगोल स्टेट 04 का हेड कोच बनाया गया है।
विटमैन ने शुरू में 2024 में कुछ समय के लिए पद संभाला था, लेकिन उनकी मजबूत लीडरशिप की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया। सीनियर टीम को लीड करने से पहले उन्होंने यूथ बुंडेसलीगा में क्लब की अंडर 19 टीम को मैनेज किया। आमतौर पर डाई सेंजर के नाम से जाने जाने वाला ये क्लब 2004 में मर्जर से बना था। पहले भी टॉप प्राइवेट बुंडेसलीगा से हिस्सा ले चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, महिला कारीगरों और भारत की बुनाई विरासत का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली के हैंडलूम हाट में शुरू किए गए हैंडलूम एक्सपो का नाम क्या रखा है? विरासत, शक्ति, प्रगति, विकास और प्रचंड। तो क्या रखा है? विरासत शक्ति। क्या रख दिया है? विरासत शक्ति। अन्य ऑप्शन में देखो, प्रगति और विकास, ये क्या है? ये जनगणना के नए मैस्कोट। क्या है? नए मैस्कोट, जो हाल फिलहाल में ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किए। प्रचंड, प्रचंड एक स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसमें हाल फिलहाल में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली के जनपद पर हैंडलूम हाट में विरासत शक्ति एक्सपो का उद्घाटन किया। ये एक्सपो 7 से 14 मार्च तक चलेगा, जिससे पूरे भारत में 60 बुनकर और कारीगर भाग लेंगे। ये पहल बुनकरों को सीधे बाजार तक पहुंच और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कपड़ा मंत्रालय का एक सपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 2026 में ट्रेनिंग महानिदेशालय ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में 1000 युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर साइन किए? बजाज ऑटो, महिंद्रा, टाटा और रिलायंस। तो किसके साथ कर लिए हैं? बजाज ऑटो के साथ। किसके साथ? बजाज ऑटो के साथ। तो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने बजाज ऑटो लिमिटेड के साथ एक MOU साइन करा। मकसद है इलेक्ट्रिक वाहन और रोबोटिक्स सहित एडवांस ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरवरी 2026 में RBI की मंजूरी के बाद 3 महीने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया? डैन बेली, केतन मर्चेंट, ऋषि गुप्ता, सर्वेश रंजन। तो किसको किया गया? केतन मर्चेंट को। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक का अंतरिम CEO किसको नियुक्त किया गया? केतन मर्चेंट को। किसका स्थान लेंगे? ऋषि गुप्ता। पहले कौन थे? ऋषि गुप्ता। सर्वेश रंजन कौन है? सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए जनरल चीफ मैनेजर बने थे। डैन बेली, इन्हें ये क्या बने? ये जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने केतन मर्चेंट को 27 फरवरी 2026 से फिनो पेमेंट बैंक का अंतरिम CEO घोषित कर दिया है। तो आज का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? अमेरिका, रूस, इटली और भारत। तो कौन से देश में किया जा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।